हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल को लेके। और आज हम जानेंगे कि हाउ टू विड्रॉल पीएफ ऑनलाइन। सो हमेशा मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा डिस्कस कर रहा था कि आप हमेशा मेंबर होम जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पोर्टल को आप यूज़ करें। और उसके लिए हमेशा आपको रिक्वायर्ड रहता है आपका यूएएन नंबर, और यूएएन नंबर का एक्टिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस पेज पर आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए हमेशा अब सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी कि आपके आधार कार्ड बेस्ड ओटीपी जो रहेगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चे का भी ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आप इसे सबमिट करके आप मेंबर होम पोर्टल के मेन पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। और मेन पेज पर लॉगिन करने के बाद आप जब भी पीएफ विड्रॉल करें, हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले कि आपकी जो भी सर्विसेज हैं उस पर डेट ऑफ एग्ज़िट डली है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें सर्विस हिस्ट्री का चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो कंपनियाँ देखी है इन सब में डेट ऑफ एग्ज़िट ऑलरेडी डली हुई है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी चेक करेंगे KYC, यानी कि आपकी जो बैंक डिटेल है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर लगा है या फिर नहीं, उसका अप्रूव्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस पीएफ विड्रॉल को यहाँ पर कर लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर यहाँ पर हमें आपके जो बैंक आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड है उसके अकाउंट डिटेल हमें यहाँ पर डालनी होती है, और उसके बाद हमें इसे वेरीफाई करना होता है। हमेशा ध्यान रखें जो KYC में आपका बैंक लगा है उसी बैंक को ही अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पर सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फॉर्म पर जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले या फिर फॉर्म 19 और 10 से यहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 19 जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। और जब भी आप अपना पीएफ विड्रॉल करें तो हमेशा फुल एंड फाइनल जो पीएफ विड्रॉल करना होता है तो उसमें यहाँ पर 15G का ध्यान रखें। आप 15G फॉर्म ज़रूर यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉय का जो एड्रेस है एज़ पर आधार, वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है आपके चेकबुक या फिर पासबुक का स्कैन कॉपी लगाने का। हमेशा ध्यान रखें कि मिनिमम साइज़ वो है 100 KB, और मैक्सिमम जो साइज़ है यहाँ पर 500 KB का यूज़ करके आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है वो चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपना जो OTP है वो यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर पर सेंड कर देंगे। और आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर की जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है। और OTP हमेशा आपका आधार कार्ड बेस्ड OTP है। तो यहाँ पर हम इस OTP को फिलअप करेंगे। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑनलाइन क्लेम है वो यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर 19 सबमिट हो जाता है, जिसका PDF यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगेन हमें यहाँ पर दोबारा से ऑनलाइन सर्विस जाकर यहाँ पर हमें अपना फॉर्म नंबर 10 से यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। और सेम प्रोसेस जो आपने फॉर्म नंबर 19 के लिए सेलेक्ट किया था या फिर जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया था वो हमें यहाँ पर 10 से के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले अगेन हमें यहाँ पर अपना जो बैंक डिटेल हमारा KYC में रजिस्टर्ड है हमें वो डालना है, उसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद हमारा यहाँ पर जो पीएफ विड्रॉल का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 10C वो सेलेक्ट करना है। और अगेन हमें यहाँ पर इस टाइम हमें यहाँ पर 15G फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन नहीं शो होगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ चेक या फिर पासबुक का जो साइज़ है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 100 से 500 के बीच में आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिसके नीचे आपको अगेन डिक्लेरेशन हमें पढ़ने के बाद या चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें अपने रजिस्टर्ड आधार कार्ड बेस्ड OTP पर एक SMS भेज देने का ऑप्शन दिखेगा, जिसे हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करी फाइल को यहाँ पर आप दोबारा से PDF की फॉर्म में चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विस जाकर यहाँ पर अपने ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का भी स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो हमने अभी यहाँ पर अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10 दोनों अप्लाई कर लिया है। और हमें यहाँ पर इसका वेट करना है अराउंड 10 से 15 डेज़ का। और 10 से 15 डेज़ के
अप्रूवल हो जाने के बाद आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो केवाईसी में अपलोडेड बैंक डिटेल है, उस पर आपका जो पेमेंट है वो आपका कंप्लीट पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।